दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। आज से शुरू हो जाएगा दिल्ली का नया हाईटेक T1 टर्मिनल। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दी टर्मिनल T1 के आज से शुरू होने की घोषणा। टर्मिनल के अंदर यात्रियों को शानदार सुविधाएं, सेल्फ बैगेज ड्रॉप, प्रेयर रूम, योगा एरिया से लेस T1 टर्मिनल होगा। डीटीसी की शटल सेवाओं के साथ T1 टर्मिनल को T2 और T3 से जोड़ा जाएगा। आलीशान फोरकोर्ट क्षेत्र और बेहतरीन पार्किंग से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 28 जून को छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद से यात्रियों के लिए बंद था एयरपोर्ट का T1 टर्मिनल। दिल्ली में आज होगी बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। दोपहर 2 बजे होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर बैठक में होगी चर्चा। संगठन चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर तक होने की संभावना। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के घर पर कल एनडीए की हुई महत्वपूर्ण बैठक। सहयोगी दलों के नेताओं ने लिया हिस्सा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद। बैठक में गठबंधन के घटक दलों ने आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकमत रहने का भी आदेश। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी नवाब सिंह को यादव को जमानत नहीं देने के लिए पुलिस ने कोर्ट में पेश किए सबूत। नवाब के वकील ने कोर्ट से मांगा समय। आज बेल की याचिका पर सुनवाई। जम्मू कश्मीर में 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का हुआ तबादला। कई जिलों के एसपी और डीएम का हुआ ट्रांसफर। हरियाणा विधानसभा चुनाव ऐलान के साथ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 21 आईएएस और 65 एचसीएस अधिकारियों के तबादले। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर रहे मौजूद। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द। हाईकोर्ट ने दिए नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश। मनीष सिसोदिया ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से शुरू की अपनी पदयात्रा। कहा, लोगों की दुआएं केजरीवाल के साथ, जल्द बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने कई बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी। रेलवे, रोड कॉरिडोर और एयरपोर्ट बनाने पर मुहर। बिहार के बीहटा में नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव मंजूर। 1,413 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया एयरपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एनक्लेव का निर्माण होगा। A321 प्रकार के विमानों के परिचालन के अनुरूप बनाया जाएगा सिविल एनक्लेव। एयरपोर्ट के अलावा बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे फेज में 2 कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी। कॉरिडोर 1 में 21 तो कॉरिडोर 1 में 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। मुंबई से सटे ठाणे में इंटीग्रल रिंग मेट्रो को भी मंजूरी। 29 किलोमीटर लंबाई वाले इस प्रोजेक्ट में 22 स्टेशन बनेंगे। पुणे में भी मेट्रो के विस्तार को मंजूरी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में होगा चुनाव। पहला फेज 18 सितंबर, दूसरा फेज 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज की वोटिंग। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में होगा चुनाव। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता। एक ही दिन में जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 4 अक्टूबर होगी वोटिंग की गिनती। घाटी के युवा मतदाताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त में सुनाई शायरी। कहा, लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। जमहूरियत की कहानी लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त। सीईसी ने किया ऐलान, महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं होंगे विधानसभा चुनाव। सीईसी ने बताई 2 वजह। पहली, सुरक्षा बलों की जरूरत, दूसरी महाराष्ट्र में बारिश और त्योहार।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी, कहा पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे संपन्न, जम्मू कश्मीर का नहीं था कोई फैक्टर। सीईसी ने कहा इस साल होने वाले हैं 4 चुनाव, इसके तुरंत बाद होगा 5वां चुनाव। जम्मू कश्मीर हरियाणा के बाद दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में होंगे चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी, 6 महीने के अंदर कराएंगे 46 विधानसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट पर चुनाव। कोलकाता रेप कांड के विरोध में आज देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल। कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक ठप रहेंगी सेवाएं। कोलकाता केस में शाम 5 बजे से जंतर मंतर पर फाइमा का प्रदर्शन। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर होंगे शामिल। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन। केंद्र सरकार का फरमान, डॉक्टर्स पर हमले के 6 घंटे के अंदर हो एफआईआर। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर संग हुई रेप और मर्डर में सीबीआई जांच जारी। कुल 25 लोगों की अब तक गिरफ्तारी। 14 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। कहा यह पूरी तरह से राज्य मशीनरी की नाकामी। सीएम ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आरजीकर हॉस्पिटल में बीजेपी सीपीएम ने की तोड़फोड़। वीडियो का हवाला देते हुए बोली सीएम ममता, कहा रात 12 बजे से 1 बज गए। वीडियो में दिख रहा है सीपीएम ने डीवीएफआई का झंडा और बीजेपी ने राष्ट्रीय झंडा लिया है। मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के बीच राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को ममता ने बताया गलत। कहा मुझे चाहे जो बोले फर्क नहीं पड़ता, जब तक रहूंगी काम करूंगी। सीपीएम बीजेपी धमकी न दे। कोलकाता हत्याकांड पर स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जमकर बोला हमला। सीएम द्वारा रैली निकाले जाने पर तंज कसते हुए कहा कि वे किसके खिलाफ रैली निकाल रही हैं। स्मृति ईरानी ने मामले के विवरण पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या यह एक बलात्कारी का काम है।